नमस्कार दोस्तों, बिहार भूमि सर्वे अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे अपडेट ऐसे निकल कर आ रहे हैं या उसको अफवाह कहें या अपडेट कहें कि केवल जमीन का एक कागज आपके पास हो तो जमीन का सर्वे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं। अब देखना ये है दोस्तों कि क्या ये अपडेट सही है या कि ये अफवाह है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कुछ समय पहले भी एक अपडेट निकला हुआ था, वो तो लिखित के माध्यम से निकला था कि जमीन सर्वे केवल 2 कागज रहेगा तो जमीन का सर्वे हो जाएगा। एक खाता नंबर और एक खेसरा नंबर, दोनों में दोनों चाहिए, आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। हालांकि वो कोई और पॉइंट था। पॉइंट उसमें ये था दोस्तों, उन दोनों के आधार पे आपके खतियान का मैच किया जाएगा और उसके जरिए आपके जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आपके सामने बहुत सारे ऐसे बातें आ रहे हैं कि केवल एक कागजात हो, केवल एक तरीका हो तो आप अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। दोस्तों, ये कितना सत्य है, कितना गलत है, इस पे जरूर बात किया जाएगा। और ये भी बात किया जाएगा दोस्तों कि जमीन सर्वे आखिर बंद होगा या चलेगा कि बंद ही हो जाएगा, इस पे भी बात किया जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक नियम दिखा दूं कि जमीन सर्वे के लिए एक्चुअल में नियम से कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट एक रैयत के पास होना चाहिए ताकि उसका जमीन का सर्वे हो सके और कोई भी न रोक सके। सरकार आपके साथ सहयोग करे या न करे, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास होता है तो आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। और बिल्कुल ये नोटिस के माध्यम से प्रकाशित हुआ है, ऐसे हवा में बात नहीं है दोस्तों। तो ये एक नियम होता है कि जमीन सर्वे का एक नियम है कि क्या-क्या आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। ये दोस्तों सरकारी नियम है। लेकिन अभी उसको आसान बनाने में बहुत सारे लोग तो अपने आप से बोल दे रहे हैं, एक दस्तावेज दीजिए सर्वे हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार बोली है कि 2 दस्तावेज आपका रहेगा, उसके बाद से उसे चिन्हित किया जाएगा, तब जाके दोस्तों सर्वे होगा। अभी इस पे निष्कर्ष बाकी दोस्तों, बहुत सारे पॉइंटों पे इस वीडियो में बात किया जाएगा। और बिहार की रैयत यानी कि जमीन सर्वे की रैयत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं तो कहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे तो पूरी बातें समझ पाएंगे। सर्वे होगा या नहीं होगा, किस डॉक्यूमेंट से होगा और एक पक्का नियम क्या होता है जमीन सर्वे को कराने के लिए, ताकि आपको कोई भी छूट मिले या ना मिले लेकिन आप जमीन सर्वे करा सके। तो सारी बातें पे दोस्तों डिस्कस किया जाएगा, इसको बिना स्किप करके देखेंगे। और दोस्तों, आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को अगर देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, लाइक बहुत कम होता है, आप एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं, उस एरिया का जो है ना अपडेट लाने में आसानी रहती है दोस्तों। तो चलिए इस सारी जानकारियों पे एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा सर्वे और क्या सर्वे होगा बंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, कि क्या एक डॉक्यूमेंट से या किसी एक तरीके से जमीन का सर्वे हो पाएगा? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जमीन का जैसे अपडेट निकला था कि 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि खाता नंबर और जो है कि आपका रकबा या चौहद्दी, कोई भी एक 2 नंबर चाहिए। इसके द्वारा जो है कि आपके खतियान का मैच किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जमीन का जितना भी डॉक्यूमेंट है सरकार के पास निहित है। लेकिन अभी ये अफवाह आ रही है कि केवल एक डॉक्यूमेंट हो तो आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। अगर एक बात बताइए, केवल एक डॉक्यूमेंट से जमीन का सर्वे हो जाता तो 90 दिन 180 दिन सरकार क्यों देती आपको अपने जमीन का कागजात निकालने के लिए। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है दोस्तों। अब जमीन सर्वे होगा या नहीं होगा, इसके तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको हम दिखा देते हैं कि एक अच्छा नियम क्या होता है, एक रूल क्या होता है जमीन सर्वे को, जो है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे कि जमीन सर्वे आपका आसानी से हो जाएगा अगर कोई भी सरकार साथ ना दे तो। आप साइड में देख सकते हैं, मैं नोटिस दिखा दे रहा हूं दोस्तों, ये दैनिक भास्कर के द्वारा प्रकाशित हुआ है और ऊपर लिखा है कि इन डॉक्यूमेंट को जमा करना होगा। यानी कि अगर आपको कोई भी छूट ना मिले तो ये डॉक्यूमेंट आपको जमा ही करना होगा, तो आपके जमीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला ही आप ऊपर देख सकते होंगे, अपने जमीन का रकबा चौहद्दी खेसरा की जानकारी स्वघोषणा पत्र में देनी है। यानी कि स्वघोषणा पत्र में दोस्तों अपने जमीन का रकबा चौहद्दी खेसरा की जानकारी स्वघोषणा पत्र में देनी है। ये मैं रूल वाइज बता रहा हूँ, अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है तो क्या रूल होना चाहिए। सबसे पहला ये देख लिया दोस्तों। उसके बाद से देखिए, जमाबंदी यानी माल गुंजारी रसीद का फोटो देना होगा। यानी कि दोस्तों, आपके जमीन का जमाबंदी या माल गुंजारी का जो भी रसीद है उसका फोटो कॉपी आपको दे देना होगा। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए दोस्तों, खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तो। यानी कि दोस्तों, अगर आपका जमीन खतियान वाला है, अगर खतियान उपलब्ध है तो उसका नकल दे दीजिए। मान लीजिए खतियान ओरिजिनल आपके पास नहीं है तो उसका नकल भी निकलवा के आप दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। ये दोस्तों ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक रूल में आता है, अगर डॉक्यूमेंट है तो देना है। उसके बाद से देखिए दोस्तों, मृतक जमाबंदी रैयत का
मृतक की स्थिति, यानी कि दोस्तों मृतक जमाबंदी, यानी कि जो भी रैयत अगर वो मृत हो चुके हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। उसका छाया प्रति दे सकते हैं, ओरिजिनल हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका छाया प्रति दे फोटोकॉपी करा के आप दे सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पांचवा दोस्तों देख सकते हैं हस्तांतरण, यानी कि जो मृतक का वारिस है, जैसे आप एक मृतक प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो उनके आप वारिस हैं, तो उसके लिए आपको एक अपना आधार कार्ड दे देना है, ठीक है। ये जो है कि एक नियम से है दोस्तों, यहाँ पर नीचे आप देख सकते होंगे, यदि किसी जमीन का साक्ष्य साक्ष्य न्यायालय से आदेश हो, तो यानी कि न्यायालय से अगर कोई भी जमीन का आदेश हो, कोई भी उस पे दिक्कत चल रहा हो, तो न्यायालय से जो आदेश आया हो उसका मूल प्रति का फोटोकॉपी भी देना अनिवार्य है। ये 6 पॉइंट दोस्तों ऐसे हैं, अगर आप एक नियम से जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके पास, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और अभी बात निकल कर ये आ रही है कि केवल एक कागजात दे दीजिए, रकबा दे दीजिए, चौहद्दी दे दीजिए, रसीद दे दीजिए तो आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब हम आपको एकदम इंपॉर्टेंट बात बताने जाना है, वीडियो को स्किप मत करिए। देखिए, अगर मान लीजिए अगर एक ही डॉक्यूमेंट पे अगर होना रहता तो 180 दिन का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद से दोस्तों आप देखिए 180 डे जो मिला है आपको, उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, 180 वर्किंग डे, यानी कि कार्य दिवस। अब कार्य दिवस का मतलब ये हुआ 180 दिन में टोटल होते हैं 6 महीने, ठीक है। अब 6 महीने कार्य दिवस बोल दिया है, उसमें से छुट्टी आपका मान लीजिए 1 महीना निकल गया, 20 दिन 25 दिन छुट्टी रहता, 6-7 महीने, और इधर-उधर करते हुए छुट्टी-उट्टी निकालते हुए दोस्तों 7-8 महीने, यानी कि ये 1 साल तक चला जाएगा, ये 180 दिन जो है। और दोस्तों 2025 में चुनाव आने वाला है। अब चुनाव और ये 1 साल का गैप, आप तो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने में लगे रहेंगे, उधर चुनाव का तैयारी हो जाएगा, और जो भी लोग हैं उनके नज़र में चुनावी माहौल जो बना रहेगा, और ये होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए परेशान नहीं किया जाएगा रैयत को। तो सारा कुछ जो है कि एक अच्छे वे में चलेगा। अब चुनाव के बाद कैसा सरकार आता है, सरकार बदलेगा या सरकार नहीं बदलेगा। अगर यही सरकार रहता है तो दोस्तों तब तो सर्वे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार बदलता है तो सर्वे को बहुत सोच समझ के वो आगे बढ़ाएगा। यानी कि दोस्तों 180 दिन जो आपको मिला है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वे बंद ही हो गया। आप डॉक्यूमेंट की तैयारी तो कर रहे हैं, बीच में आएगा चुनाव, और चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से जो है कि सर्वे का स्टार्ट किया जाएगा काम। यानी कि सर्वे तो समझ लीजिए तो बंद ही हो गया। लेकिन लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं कि सर्वे बंद लग रहा है तो आपको अपने जमीन का डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जमीन का डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट बन सके करना है, लेकिन केवल एक ही डॉक्यूमेंट के भरोसे नहीं रहना है दोस्तों। जो भी ये जानकारी आपको मिल रही है कि रसीद निकलवा लीजिए, ये कटवा लीजिए, डॉक्टर दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं, कुछ नहीं दोस्तों। आपको जो भी जमीन का सर्वे है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से तैयार कीजिए, जो लीगली हो सके उसको लीगली तैयार कीजिए, और जो आपको डॉक्यूमेंट मिल सके उसी को तैयार कीजिए। ये नहीं कि बहुत पैसा खर्च कीजिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। आप ऊपर से ऊपर जो भी व्यक्ति है उनसे बात कीजिए जमीन सर्वे को लेकर। तो दोस्तों ये रही कुछ जानकारी, जमीन सर्वे केवल एक ही डॉक्यूमेंट से नहीं हो सकता है। अगर एक डॉक्यूमेंट से सर्वे होना रहता दोस्तों 180 दिन का समय नहीं दिया जाता, ये मैं कंफर्म बोलता हूँ, ठीक है। और जमीन सर्वे अब मान सकते हैं कि खत्म ही हो गया है, क्योंकि ये 1 साल ये हो गया, उसके बाद से आएगा चुनाव, चुनाव के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों डॉक्यूमेंट को लेकर पीछे नहीं हटना, डॉक्यूमेंट आपको रेडी ही करना है, नहीं तो आप बहुत दिक्कत में पड़ सकते हैं। क्या पता दोस्तों, क्योंकि ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था जमीन सर्वे को 2025 से पहले खत्म करने का। अब हालांकि 2025 आने में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन खत्म करने का उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो खत्म भी कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को लेकर बिल्कुल आप सतर्क रहें, जमीन सर्वे को केवल एक कागज से ना समझें, बने रहे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।